शिव पूजा का महापर्व शिवरात्रि सामने आने वाला है। इस पर्व पर शिवलिंग का विशेष अभिषेक करने की परंपरा है। अगर भक्त शिवरात्रि पर विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो वह जल और बिल्व पत्र चढ़ाकर भी शिव जी की सामान्य पूजा कर सकते हैं और ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्व पत्र के बारे में। जय श्री राम दोस्तों। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। माना गया है कि अगर कोई भक्त शिवलिंग पर सिर्फ बिल्व पत्र ही चढ़ा दे तो उसे शिव कृपा मिल जाती है। इस परंपरा की वजह समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथा है कि जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि के प्राणियों के प्राण संकट में आ गए थे। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने गले में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से शिव जी के शरीर में गर्मी बढ़ने लगी थी और उस समय सभी देवी देवताओं ने शिव जी पर शीतल जल चढ़ाया और बिल्व पत्र खिलाए थे। बिल्व पत्र से विष का प्रभाव कम हो गया और शिव जी के शरीर की गर्मी भी शांत हो गई। तभी से शिव जी को बिल्व पत्र या बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। आइए जानते हैं बिल्व का जो वृक्ष है उससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। शिव पुराण में लिखा है कि बिल्व साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है। बिल्व को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। श्री महालक्ष्मी का एक नाम है। इस कारण बिल्व की पूजा से महालक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। बिल्व के पेड़ की जो जड़ें हैं उसमें देवी गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियां जो होती, जो लीव्स होती, उनमें पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में देवी कात्यायनी का वास माना गया है। बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। बिल्व के पेड़ को शिवद्रुम भी कहा जाता है। बिल्व पत्र कहते हैं कि किसी भी महीने के किसी भी पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे इसको लेकर ये एक मिथ भी है। बिल्व पत्र तोड़ने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। दोपहर के बाद कहा जाता है कि बिल्व पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अगर इन वर्जित तिथियों पर बिल्व पत्र की आवश्यकता है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ लेने चाहिए। अगर सोमवार को बिल्व पत्र की जरूरत है तो उससे एक दिन पहले रविवार को ही बिल्व पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। वर्जित तिथियों पर बिल्व पत्र की जरूरत हो तो बाजार से खरीद कर पूजा में बिल्व पत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर बाजार में भी बिल्व पत्र ना मिले तो शिवलिंग पर चढ़े हुए पुराने बिल्व पत्र धोकर फिर से पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्व पत्र को कई दिनों तक बार बार धोकर पूजा में उपयोग किया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया बिल्व पत्र कभी बासी नहीं माना जाता है। बिल्व पत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवापर्णम। इस मंत्र का अर्थ ये है कि 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाले शिव जी, मैं आपको त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही था। ये जो कथा है अपने सनातनी दोस्तों को जरूर भेजें। शिवरात्रि में शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उससे जुड़ी हुई कौन सी जो मान्यता है वो आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और सनातनी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।